हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो होने वाली है, तो उसके लिए हम लोग जो एडुटेरिया है इसका एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो 50 क्वेश्चंस है वो मिक्सअप हैं। उसमें जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको आप लोग एक बार ज़रूर अच्छे से करिएगा क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो इसका पहला सेट है उसको हम लोग यहाँ से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी और एक्सरे। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इंफ्रारेड। इसको जो है हम लोग अवरक्त किरणें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अवरक्त किरणें बोलते हैं। अवरक्त किरणें बोलते हैं। तो जो इंफ्रारेड है इसकी खोज जो है वो किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने किया था। इसकी जो खोज है वो हर्शेल ने किया था। हर्शेल, ठीक है, हर्शेल ने किया था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स, ये जो अवरक्त किरणें हैं ये जो है तनाव के उपचार में भी इनका यूज किया जाता है। यानी कि मांसपेशियों के दर्द में भी होता है और तनाव के उपचार में भी अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शंस है, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक है, इसलिए ये जो है तना है, जड़ नहीं है। और फ्रेंड्स, जो आलू है, आलू जो है ये भी क्या है? तना है। आलू ये भी तना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य, बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये जो कूनो वन्यजीव अभयारण्य है इसमें जो है अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से जो 12 चीतों को क्या किया गया है, लाके छोड़ा गया है। यहाँ पे कितने चीते हैं? तो 12 हैं, ठीक है। इसमें जो 7 हैं वो नर हैं, 7 जो है वो नर हैं और जो 5 हैं वो मादा हैं। तो ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे रखा गया है? तो कूनो वन्यजीव अभयारण्य में रखा गया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो ऑप्शंस है 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 1 माह, ठीक है, इसका आंसर 1 माह हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको बताना है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है आर.सी. दत्त, आर.डी. गॉडगिल और दादा भाई नौरोजी, आर.बी.के. राव। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आर.बी.के. राव, ठीक है, आर.बी.के. राव जो है आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसको हम लोग IMF बोलते हैं, ठीक है, IMF बोलते हैं। तो चलिए इसका जो है हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो जो IMF है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी, 1944 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो ये है वाशिंगटन DC में। ये जो है वाशिंगटन DC में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और जो फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल देश हैं, कुल सदस्य देश जो हैं इसके ये हैं 190। कितने हैं? 190 हैं। तो चलिए इसका जो मेन था वो हम लोग देख लिए, इसकी स्थापना देख लिए, हेडक्वार्टर्स देख लिए और कितने सदस्य देश हैं तो वो देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो ऑप्शंस हैं 373 के, 277 के, 273 के
269 के। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 277 के। जल का अधिकतम घनत्व जो है कितना होता है 277। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें हमको क्या कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, यहाँ पे मिलान करना है। तो पहला है लैक्टिक अम्ल, उसके आगे नींबू, एसिटिक अम्ल, दुर्गंध युक्त मक्खन, साइट्रिक अम्ल, दूध, ब्यूटायरिक अम्ल, सिरका। तो बताना है इसमें से जो है सुमेलित क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सुमेलित करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो इसमें जो है इसका जो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा सी, यानी कि जो लैक्टिक अम्ल है ये जो है दूध में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। और जो साइट्रिक अम्ल है तो ये कहाँ पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। ठीक है, नींबू में। और ब्यूटायरिक अम्ल जो है ये किस में पाया जाता है, दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको एक बार याद कर लीजिएगा ढंग से कि क्या है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन जो है तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ भी हमको सुमेलित करना है। तो पहला है अभिनव भारत संस्था, दूसरा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान सभा। तो चलिए इसका हम लोग मिलान करते हैं, तो देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो जो अभिनव भारत संस्था है, अभिनव भारत जो संस्था है ये हो जाएगा वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। ठीक है, अभिनव भारत संस्था वीडी सावरकर हो जाएगा। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये हो जाएगा एम एन जोशी, एम एन जोशी हो जाएगा। तो किस में मिल रहा है, पहले का डी है और दूसरे का सी। तो डी तो 3 में मिल रहा है, 2 का सी, यानी ए और सी में से कोई एक होगा। तो चलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा। तो इससे जो है चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े हुए थे और नौजवान सभा से जो है वो भगत सिंह जुड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले का जो डी हो जाएगा अभिनव भारत संस्था वीडी सावरकर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो एम एन जोशी हो जाएगा, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, और नौजवान सभा भगत सिंह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ बताना है कि किस तिथि से हुआ। तो ऑप्शंस हैं 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या फिर 7 नवंबर 1905। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे 7 अगस्त 1905। क्या हो जाएगा, 7 अगस्त 1905 हो जाएगा। और इसके जो प्रमुख नेता थे, बंग भंग विरोधी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे। तो एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अलावा कौन थे, कृष्ण कुमार, ये थे कृष्ण कुमार मिश्र। ठीक है, कृष्ण कुमार मिश्र। ये दोनों लोग जो थे ये नरमपंथी नेता थे। ठीक है, नरमपंथी नेता थे। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है इन दोनों लोगों ने शुरू किया था। कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 को, जब बंगाल का बंटवारा हुआ था। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखते हैं हम लोग, एक तरफ अभ्यारण्य लिखा हुआ है, एक तरफ राज्य लिखा हुआ है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, और नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक। तो फ्रेंड्स इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, बाकी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश सही है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान ये भी सही है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में है, ये भी जो यहाँ पे दिया हुआ है सही। तो फ्रेंड्स जो नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, जयपुर में है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से 11 क्वेश्चन हो गया है, 12वां देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 141। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 32।
अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शंस हैं लखनऊ, दिल्ली, कानपुर और बनारस। तो फ्रेंड्स ये जो इसको जो है HRA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA बोलते हैं इसको। और इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो ये जो इसकी स्थापना की गई थी ये 1924 में की गई थी। 1924 में किसके द्वारा की गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और जो है सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। तो ये जो है 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? तो ये कानपुर में, ठीक है, कानपुर में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14वां। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो ऑप्शंस है परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण कोहरा के समय हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो यहाँ पे नहीं ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं नॉस्टॉक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माइकोराइजा, ठीक है। बाकी जो नॉस्टॉक है, एनाबिना, एजोटोबैक्टर, ये तीनों जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले हैं, ठीक है। ये तीनों जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। एक तरफ दिया हुआ है अकबर के कार्य और दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। तो इसको हम लोग को मिलान करना है और बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया हुआ है जजिया कर की समाप्ति 1564, मजहर की घोषणा 1579, इलाही संवत की घोषणा 1582 और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। तो फ्रेंड्स इसमें जो सुमेलित नहीं है ये यहाँ पे हो जाएगा इलाही संवत की शुरुआत। इलाही संवत की जो शुरुआत है ये 1582 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1583-84 में हुआ था, ठीक है। 1583-84 में हुआ था। वैसे कहीं कहीं 83 लिखा हुआ है और कहीं कहीं 84 लिखा हुआ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए 17 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ लिखा हुआ है शासक और एक तरफ लिखा हुआ है मंदिर निर्माण। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है कृष्ण प्रथम, इन्होंने क्या किया है? एलोरा का कैलाश मंदिर। तो ये बताना है कि सही है कि नहीं है। और दूसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम, तो रथ मंदिर। राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर और नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा डी, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है कांची का कैलाश मंदिर। तो फ्रेंड्स ये जो कांची का कैलाश मंदिर है इसका जो निर्माण जो किया था वो जो है कौन किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय किया था। यहाँ पे प्रथम नहीं होगा, ये हो जाएगा द्वितीय, ठीक है, द्वितीय हो जाएगा। बाकी जो कृष्ण प्रथम है तो एलोरा का कैलाश मंदिर सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है रथ मंदिर का निर्माण किए थे। राजराज प्रथम जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किए थे। और फ्रेंड जो नरसिंह वर्मन जो द्वितीय हैं इन्हीं के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे दंडी, इनका नाम था दंडी, जिन्होंने 10 कुमार चरित नामक जो एक रचना की थी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे कह रहा है यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी। तो ऑप्शंस हैं दोगुनी, आधा, अपरिवर्तित, मूल्य वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शंस हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री और तीसरा है राज्य का राज्यपाल या फिर राज्य लोक सेवा आयोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। जो राज्य का राज्यपाल है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें 20वां क्वेश्चन है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो ऑप्शन है सदाहरित, समाना, अल्पाइन और पर्णपाती। तो फ्रेंड जो पश्चिमी घाट में जो वनस्पति पाई जाती है
ये जो है सदाहरित वनस्पति होती है। ठीक है, सदाहरित प्रकार की वनस्पति होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापी कुंड की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, राजराज प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वतापी कुंड की उपाधि धारण की थी। और फ्रेंड्स इन्होंने ये क्या किया था, महाबलीपुरम का जो एकाश्म या रथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, महाबलीपुरम का एकाश्म जो मंदिर है, एकाश्म इसी को जो है रथ मंदिर भी बोलते हैं। तो जो है इसका इन्होंने क्या किया था, निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें यहाँ पे बताना है 1857 की क्रांति के ठीक बाद जो है कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, पावना विद्रोह, संथाल विद्रोह या फिर नील विद्रोह। तो फ्रेंड्स 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके ठीक बाद जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था नील विद्रोह। और ये कब हुआ था? तो जो नील विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1859 में। 1859 में हुआ था और ये जो है बंगाल के किसानों द्वारा हुआ था। तो किसके द्वारा हुआ था? तो ये जो हुआ था ये बंगाल के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा। और बाकी जो सन्यासी विद्रोह है तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1763 टू 1800 तक। ठीक है, इसका टाइम का ये है। और जो पावना विद्रोह हुआ था तो ये हुआ था 1872 से 75। ठीक है, 1872 से 75। और ये जो पावना विद्रोह था ये जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ था, जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ हुआ था। और जो संथाल विद्रोह है ये कब हुआ था? तो ये 1855 में हुआ था, 1855 में। और ये जो विद्रोह किया था सिद्धू और कान्हू ने किया था। ठीक है, सिद्धू और कान्हू द्वारा हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित जो समिति बताना है तो ऑप्शंस हैं दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वोहरा समिति, ओम प्रकाश समिति। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1, 2, 3। यहाँ पे जो दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वोहरा समिति, ये तीनों जो हैं वो चुनाव सुधार से संबंधित हैं। बाकी जो ओम प्रकाश समिति है, ओम प्रकाश समिति जो है ये यमुना में प्रदूषण के निदान के लिए बनाई गई थी। यमुना में प्रदूषण के निदान हेतु, यमुना में प्रदूषण के निदान के लिए बनाई गई थी ओम प्रकाश समिति। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसमें बता रहा है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब इसमें बताना है कि क्या सही होगा, स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है या फिर स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऊपर की ओर त्वरित होने पर या फिर नीचे की ओर त्वरित होने पर। तो इसका फ्रेंड्स बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऊपर की ओर त्वरित होने पर, ऊपर की ओर त्वरित होने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये एक तरफ वंश लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उसका संस्थापक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मामलूक वंश और इसके आगे लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक। लोदी वंश, इसके आगे लिखा है इब्राहिम लोदी। और दूसरा है सैयद वंश और इसके आगे जो है लिखा है खिज्र खां। और खिलजी वंश के आगे लिखा है जलालुद्दीन खिलजी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लोदी वंश लिखा हुआ है ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो लोदी वंश की स्थापना थी वो इब्राहिम लोदी ने नहीं, किसने की थी? ये बहलोल लोदी ने की थी, बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, और कब की थी? तो ये 1451 में की थी, 1451 में। बाकी मामलुक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये गुलाम वंश भी बोलते हैं इसको। और सैयद वंश की खिज्र खां ने और खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी हो गया, अब्दुल रहीम खान खाना या फिर बिरबल। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना।
तो इसमें देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, इसका जो 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ बताना है कि सही नहीं है। तो पहला है, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। दूसरा है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है। और क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो यहाँ पे हमको बताना है कि क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सी। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है, संवेग का मात्रक है। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और किलोग्राम स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया है। तो पहला है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और बंधुत्व। तो बताइए इसमें जो है कौन सा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा समाजवादी, ये जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता भी जोड़ा गया था, और क्या जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था। तो 1 2 3 यानी कि सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कह रहा है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके। तो पहला है ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, आर्म्स एक्ट, या फिर ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर है ये हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए, ठीक है, इसके विरोध में जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है। जास्कर श्रेणी, तो ऑप्शन है वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो जास्कर श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, कौन से हिमालय में है, तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आ गए 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी। तो ऑप्शन है अकबर, टोडरमल, जहांगीर, या फिर औरंगजेब। तो ये जो दहसाला बंदोबस्त जो है वो टोडरमल के दिमाग की उपज थी। तो इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल। नेक्स्ट है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है लाल पांडा, हंगुल, जंगली कुत्ता और चीता। तो फ्रेंड्स, जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है हंगुल के लिए, किसके लिए, हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। और जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में है, JNK में है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें किए जाते हैं। तो ऑप्शन है जन खाता निधि में, आकस्मिक निधि में, भारत की प्रोत्साहन निधि में, या भारतीय समेकित निधि में। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर ये हो जाएगा भारतीय समेकित निधि में, यानी जो सभी प्रकार की जो सरकारी आय या व्यय जो होते हैं वो भारतीय समेकित निधि में किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जो सभी प्रकार की सरकारी आय और जो व्यय होते हैं वो भारतीय समेकित निधि में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 35। इसमें कह रहा है कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है मेंडल ने, डार्विन ने, लैंडस्टीनर ने, या फिर कोरेंस ने। तो फ्रेंड्स, ये जो है लैंडस्टीनर ने रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक परावर्तित होती है। तो ऑप्शन है लाल, हरा, नीला, या फिर बैंगनी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर ये हो जाएगा बैंगनी। ठीक है, बैंगनी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो ऑप्शन है अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड, जो सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है
वो जो है लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ऑप्शन है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर पैराक्सीसोम में। तो फ्रेंड जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? तो ऑप्शन है तामलुक, बलिया, सतारा, भागलपुर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सतारा। सतारा में जो है समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा तक रहने वाली सरकार थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40 क्वेश्चन जो है 40 नंबर का। तो यहाँ पे कह रहा है प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो ऑप्शन है यज्ञ के देवता, युद्ध के देवता, जल के देवता या फिर सृजन के देवता। तो फ्रेंड्स जो प्रजापति थे ये जो है सृजन के देवता थे, ये जो है सृजन के देवता बोले जाते थे। बाकी जो यहाँ पे जल के जो देवता थे तो जल के देवता वरुण को कहते हैं। किसको कहते हैं? वरुण को कहते हैं। और युद्ध के देवता जो हैं वो इंद्र हैं, इंद्र। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41 जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो बताना है कि कौन जो है जैन धर्म के 5 महाव्रतों में नहीं है। तो पहला है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह या फिर स्वादवाद। तो फ्रेंड्स इसमें जो 5 महाव्रत हैं उसमें से जो स्यादवाद है ये जो है यहाँ पे नहीं है। स्यादवाद को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? और तो एक सापेक्षतावाद बोलते हैं इसको, सापेक्षतावाद। ठीक है, स्यादवाद को सापेक्षतावाद भी बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 42 नंबर का जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे बताना है शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो पहला है बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर अकबर। तो फ्रेंड जो शेख सलीम जो चिश्ती थे ये जो हैं अकबर के समकालीन थे। किसके थे? अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्ध चरित्र। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम और आचरण जो है विनय पिटक में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1947, 1948 या फिर 1950 में या फिर 1962 में। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये यहाँ पे हो जाएगा 1948 में। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो मुंबई में है, मुंबई में है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 45 क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है 20 समुद्री मील, 30 समुद्री मील, 12 समुद्री मील या फिर 15 समुद्री मील। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 12 समुद्री मील। ठीक है, 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स ये जो वीरभूमि है ये जो है राजीव गांधी का समाधि स्थल है। और बाकी जो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है शक्ति स्थल। क्या नाम है? शक्ति स्थल। और जो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसका जो नाम है विजय घाट। ये है विजय घाट। और जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसका जो नाम है ये शांति वन है। क्या है? शांति वन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 47 इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो ऑप्शन है लाल, सफ़ेद, पीला और दूसरा है पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा या फिर लाल, हरा, नीला या फिर हरा, पीला और नीला। तो फ्रेंड जो द्वितीयक रंगों की जो श्रृंखला है वो यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, पीकॉक, पीला, नीला और मैजेंटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो गुण नहीं है बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, इसकी भेदन क्षमता उच्च होती है, इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कैथोड किरण है उसका गुण नहीं है ये बताना है हमको। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे, इसकी भेदन क्षमता उच्च होती है। ये जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। तो बताना है कि इसमें क्या सही है। प्रधानमंत्री की सलाह से, स्वविवेक से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से, या फिर मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। तो यहाँ पे फ्रेंड जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और फ्रेंड जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये जो है आर्टिकल 352 में दिया हुआ है, 352 में इसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? सही ये बताना है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में। तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। दूसरा है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और शासन भी करता है। तीसरा है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है बल्कि राष्ट्र का शासन करता है। और चौथा है वह ना ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और ना ही शासन करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको सही बताना है। तो इसमें कोई एक जो दिया गया है वो सही है। तो ये हो जाएगा ए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट। इसमें 20 टोटल जो है 50 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक जो है पढ़िए अच्छे से, अपना ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।